वेलकम बैक टू कोडिंग स्केल। आज का ये वीडियो जो है वो काफ़ी ख़ास होने वाला है और ये स्पेशली सैमसंग जो फ़ोन यूज़र्स हैं उनके लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छे फीचर जो सैमसंग ने प्रोवाइड किए हैं उनमें से एक जो फीचर होता है जो डीप स्लीपिंग या स्लीपिंग ऐप्स का होता है उसके बारे में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर आप इस फीचर को यूज़ करते हो तो आपका अगर फ़ोन की बैटरी जो है वो कम चल रही है या आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मेरे फ़ोन की बैटरी काफ़ी कम चलती है या बैकग्राउंड में मेरे क्या क्या ऐप्स चलती रहती हैं उनको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो वो सब प्रॉब्लम्स आप इस फीचर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास जो है अभी सैमसंग का गैलेक्सी S20 FE मॉडल है। तो आप कोई भी सैमसंग का गैलेक्सी का जो भी सीरीज़ है उसमें से फ़ोन आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो सब में आपको ये फ़ीचर मिल जाएगा। तो ये फ़ीचर पे जाने के लिए हमें सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा और सर्च करना होगा डीप स्लीप। आप जैसे ही डीप स्लीप सर्च करेंगे, जैसे ही आप डीप लिखेंगे तो आपको सर्च पे ऊपर तो यहाँ आपको दिख रहा है जैसे डीप स्लीपिंग ऐप्स, या नीचे आप सेटिंग भी आप देखोगे यहाँ पे ये सेटिंग दिख रही है, इसमें डीप स्लीपिंग ऐप्स का दिख रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ये कुछ इस तरह का विंडो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप सबसे नीचे देखेंगे डीप स्लीपिंग ऐप्स। अब यहाँ पे आप इसके आगे काउंट देखेंगे तो यहाँ पे काउंट आपको मैं दिखा रहा हूँ एक बार। ये देखिए, ये काउंट है 138 काउंट है और ये फीचर है। तो ये डीप स्लीपिंग ऐप का जो फीचर होता है ये स्पेशली क्या करता है, ये आपकी जो ऐप्स हैं, अगर आपके फ़ोन में 200 ऐप्स हैं, आप जब 200 या 100 150 जो भी ऐप आप इंस्टॉल करते हो, अगर आप उस ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हो तब भी बैकग्राउंड में चलती रहती है और आपकी बैटरी खाती रहती है, आपका इंटरनेट जो मोबाइल डेटा है वो कंज्यूम करती रहती है और बैकग्राउंड में उसकी एक्टिविटी चलती रहती है। तो अगर वो आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में मेरी सिर्फ एक या दो ही ऐप्स चलती रहें और बाकी सब जब मैं यूज़ करना चाहूँ तभी यूज़ हों, अदरवाइज़ वो एकदम स्लीपिंग मोड में पड़ी रहें, यानी वो कोई भी एक्टिविटी ना करें, ना बैटरी खर्च करें, ना आपका मोबाइल डेटा खर्च करें, तो इस फीचर में जाके आपको उसके लिए सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मेरी ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे नेवर ऑटो स्लीप, ये एक फीचर है। इसमें मेरी 3 ऐप्स हैं जो कभी, या 5 ऐप्स हैं जो कभी भी मेरी स्लीप नहीं होती, यानी हमेशा चलती रहती है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गया, MS टीम्स वगैरह हो गया, या ईमेल वगैरह की कोई ऐप है, तो वो हमेशा अगर आपको चला के रखनी है तो आप यहाँ से उसमें डाल के रखेंगे तो वो चलती रहेगी बैकग्राउंड में। लेकिन अगर आपको कोई ऐप है जिसको आपको कभी कभी यूज़ करना है, या आप चाहते हो कि मैं जब यूज़ करूं तभी चालू हो, अदरवाइज़ वो साइलेंट मोड में पड़ी रहे, स्लीपिंग मोड पे, तो आपको इस फीचर में जाके उस ऐप को ऐड करना होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने 138 ऐप्स को इस कैटेगरी में डाला हुआ है, तो अब इस फीचर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको वहाँ लेके चला जाएगा। जैसे अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जितनी भी ऐप्स हैं ये सारी की सारी मेरी डीप स्लीपिंग ऐप्स हैं, यानी ये सारी की सारी स्लीपिंग मोड में पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप देखेंगे नेटफ्लिक्स है, नॉइज़ है, NPS की जो भी ऐप है, जो भी ऐप प्राइम वीडियो वगैरह की मैं यूज़ करता हूँ वो सारी की सारी यहाँ पे स्लीपिंग मोड में पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये मैं जब यूज़ करता हूँ तभी वो ऑन होती हैं। तो ये जितनी ऐप्स हैं अगर मैं इनको डीप स्लीपिंग मोड में नहीं डालूँगा तो ये बैकग्राउंड में मेरी बैटरी खाती रहेंगी और मोबाइल डेटा खर्च करती रहेंगी। तो डीप स्लीपिंग ऐप ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे प्लस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास एक लिस्ट आ जाती है जितनी भी ऐप्स आपके फ़ोन में डली हुई हैं। आप उनमें से जिसको भी डीप स्लीपिंग ऐप डीप स्लीप में डालना चाहते हैं उसको आप चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे तो वो डीप स्लीप मोड में चली जाएगी। जैसे मैं एयरटेल को एक ऐप है, इसको डालना है, एयरटेल एक्सट्रीम को डाल देता हूँ, बेवकूफ़.com को डाल देता हूँ, और फ्लिपकार्ट, हाथवे, इन सबको मैं डीप स्लीप मोड में डालना चाहता हूँ। इनको मैंने चूज़ किया और ऐड बटन जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये आप देखेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आप ऐड कर देगा। ये देखिए इसने यहाँ ये इस लिस्ट में ऐड हो गई। तो अब मेरी जो है जितनी भी थी 138 थी, अब ये 138 से बढ़ के ज़्यादा हो गई होंगी, बैक जाके देखते 143 हो गई हैं। तो इस तरह से आप ऐप्स को डाल सकते हैं और ये ऐप्स अब जब मैं इन्हें चलाऊंगा तभी ये चलेंगी, अदरवाइज ये बैकग्राउंड में अपने आप ऑटो रन नहीं होंगी, ना ही बैटरी लेंगी, ना ही डेटा लेंगी, ना ही कोई एक्टिविटी करेंगी। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी अच्छा फीचर सैमसंग ने दिया है और काफ़ी अच्छा है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ताकि आप बैटरी आपकी बची रहे, लॉन्ग आपको बैकअप दे और डेटा भी आपका सेफ़ रहे।
तो उसके लिए काफ़ी अच्छा फीचर दिया है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सैमसंग यूजर्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें कमेंट कर दीजिए। हम उस पर एक और वीडियो बना के या आपके कमेंट पे रिप्लाई करके उसको ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बने रहिए हमारे चैनल पर और इसी तरह की टेक्निकल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।